हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए पागल तांत्रिक का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने सुना कैसे गांव के अंदर पागल तांत्रिक ने कितने लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पर जब से गांव में मायरा आई थी, तब से तांत्रिक का साया उसे दिखने लगा था। वहीं तांत्रिक मायरा को वश में करके शमशान ले गया। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही ये वाला पार्ट सुने। अब आगे। वो तांत्रिक मायरा के करीब आते हुए बोला, अपने चाचा को बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो तुम्हें आज ही करना होगा, वरना दोनों बच नहीं पाएंगे। मायरा ने हैरानी से कहा, क्या उपाय? तांत्रिक ने तुरंत कहा, तुम्हें अपने हाथ में नर कंकाल लेकर जल्दी चिता पर शव के ऊपर बैठना है और जब तक मैं ना बोलूं तब तक उठना नहीं है। मायरा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे फिर से वापस जाना है। इस पर तांत्रिक ने मायरा की आंखों में आंखें डालकर देखा ही था, उतने में मायरा फिर से उस पागल तांत्रिक के वश में आ गई। तांत्रिक ने फिर से अपना सवाल दोहराया, बताओ, करोगी या नहीं तुम? मायरा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। इसके बाद तांत्रिक ने कातिल मुस्कान के साथ अपने पास से एक ताज़ा नर कपाल देते हुए बोला, ये लो। और वो सामने एक चिता जल रही है, जाकर उस पर बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायरा ने बिना कोई सवाल किए हामी भर कर वहाँ से जाने लगी। मायरा अपने हाथ में नर कपाल को लेकर बढ़े जा रही थी। पास ही में दूसरी तरफ एक चिता जो अभी जलना शुरू हुई थी। जैसे मायरा उस चिता के पास पहुंची, उस चिता के आग की गर्मी से मायरा के पसीने छूट रहे थे, पर मायरा के कदम एक क्षण भी नहीं रुके। वो सीधा चिता के ऊपर जाकर बैठ गई। वहीं वो तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करे जा रहा था, पर मायरा जैसे ही चिता पर रखे शव पर बैठ पाती, उससे पहले किसी ने मायरा को जोर का धक्का देकर नीचे गिरा दिया। एक आदमी की आवाज़ मायरा को सुनाई दी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मायरा? ये तुम क्या करने जा रही थी? वहीं जैसे ही मायरा ज़मीन पर गिरी, वैसे उसे झटके में होश आ गया। मायरा बेहद हैरान थी। वहीं जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी और कोई नहीं, उसके चाचा थे, जिसने उसे धक्का दिया था। मायरा के चाचा उसके पास आते हुए बोले, ये तुम क्या करने जा रही थी मायरा? मायरा ने घबराते हुए कहा, वो मुझे उस तांत्रिक ने ये सब करने को कहा और पता नहीं क्यों मैं ये सब करे जा रही थी। भूपेंद्र हैरानी से बोला, क्या? कौन तांत्रिक? इतना कहकर इधर उधर देखने लगा, पर भूपेंद्र को कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र की नज़र जलती हुई चिता की आग पर पड़ी, वो एकदम से घबरा गया। उस आग में उसी पागल तांत्रिक का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर भूपेंद्र का दिल दहल चुका था। भूपेंद्र मायरा को उठाते हुए बोला, मायरा, हमें इस वक्त शमशान घाट में रुकना नहीं चाहिए, हम घर चलते हैं। भूपेंद्र मायरा का हाथ पकड़कर तुरंत तेज़ कदमों से घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में भूपेंद्र घर पहुंच गया। वहीं सुबह का वक्त भी हो चुका था। भूपेंद्र ने मायरा से कहा, मायरा, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। इस पर मायरा ने तुरंत टोकते हुए कहा, चाचा, मेरे दो दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं, आज दोपहर तक आ जाएंगे। क्या? पर यहाँ रुकना सही नहीं है, तुम उनके साथ ही शहर चली जाना।
भूपेंद्र ने मायरा से कहा। वहीं मायरा हामी भरकर अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी, तभी उसके दिमाग में कोई सवाल आया जिसे पूछने के लिए वो तुरंत पलटी। चाचा, आखिर वो तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी कौन है? क्या आप जानते हैं इस बारे में? मायरा के सवाल ने भूपेंद्र के दिल में एक बार और डर भर दिया था, पर भूपेंद्र इसका सीधा जवाब देने की जगह बात घुमाते हुए बोला, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, वैसे भी 1-2 दिन में तुम चली जाना वापस। पर चाचा, मैं अभी तो आई हूँ, इतनी जल्दी? मायरा ने भूपेंद्र से कहा। इस पर भूपेंद्र ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि माहौल सही नहीं है। भूपेंद्र जैसे तैसे मायरा को जाने के लिए मनाने लगता है, तभी अचानक किसी के ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। भूपेंद्र ने तुरंत अपने मन में कहा, अब कौन आ गया? जैसे ही भूपेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 लोग खड़े थे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। भूपेंद्र ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, तुम दोनों शहर से मायरा के लिए यहाँ आए हो ना? वहीं सामने एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। उनमें से दूसरी लड़की बोली, जी, मैं मेघा और ये राघव। इसके बाद दोनों घर के अंदर आ गए। जैसे ही मायरा ने उन दोनों को देखा, एकदम से खुश हो गई। मायरा के दोनों दोस्त उसके साथ ही शहर में रहते थे। पूरे दिन मायरा ने काफ़ी हंसी खुशी बातें की, पर जल्दी ही इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला था। वहीं रात के वक्त घर के सभी लोग खाना खा पी कर सो रहे थे। मायरा और मेघा दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे। रात के करीब 1:30 बजे ही थे कि मेघा की नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेघा तुरंत पानी पीने के लिए उठकर बैठ गई। मेघा ने मायरा को आवाज़ देते हुए कहा, मायरा सुनो, मुझे प्यास लगी है, मुझे किचन का रास्ता बता दो। पर मेघा को कोई जवाब नहीं मिला। मेघा 1-2 बार मायरा से कुछ कहती है, लेकिन उसे मायरा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेघा ने जल्दी से पास में रखे लैम्प को जला दिया। जैसे ही कमरे में लैम्प की रोशनी से उजाला हुआ तो मेघा ने देखा पास के बिस्तर पर मायरा मौजूद नहीं थी। साथ ही मायरा ने जो कपड़ा पहना हुआ था वो कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे। मेघा थोड़ा सा घबरा गई। मेघा ने घबराते हुए कहा, ये इतनी रात में मायरा कहाँ चली गई? और उसने जो कपड़े पहने थे वो तो यहाँ पड़े हैं। मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से मेघा की नज़र पास के गेट पर पड़ी तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था। मेघा ने ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत उठकर देखने चली गई। मेघा दबे कदमों से बढ़ने लगी ताकि घर का कोई उठ ना जाए। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो पता चला कि बाहर का मेन गेट भी आधा खुला हुआ था। मेघा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर ये मायरा इतनी रात में बाहर क्या करने जा सकती है? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। मेघा भी घर से बाहर निकल गई। बाहर ठंड का मौसम होने के कारण उसने एक शॉल ओढ़ रखी थी। बाहर आते ही उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे किस तरफ जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेघा सीधा जाने का फैसला करती है। मेघा को रात के करीब ज़्यादा ठंड लग रही थी। ऊपर से अंधेरे में उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मेघा सुनसान इलाके के पास पहुंच गई, लेकिन अभी भी मायरा का कोई पता ठिकाना नहीं था। मेघा दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर चलने के बाद मेघा के कदम खुद ब खुद जाकर रुक गए। उसकी नज़र बिल्कुल सामने की तरफ थी। उसकी आंखें फटी की फटी थी, जैसे वो कुछ देखकर हैरान हो गई हो। मेघा कुछ बोलने के लिए उसने होठ खोले ही थे तो उसके होठ थरथराने लगे। वो घबराते हुए बोली, ये तो मायरा है, पर इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मेघा ने देखा मायरा ज़मीन पर पलथी मारकर बैठी हुई थी। उसके पास ही आग जल रही थी, लेकिन एक चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। वो ये कि मायरा इस वक्त पूरी तरह नग्न होकर बैठी थी। उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। मायरा ने अपने गले में
हड्डियों के टुकड़ों की माला पहनी हुई थी और उसके पालथी के बीच में एक कपाल रखा हुआ था जिसका मुंह मायरा के नाभि की तरफ था। वहीं मायरा अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र का उच्चारण कर रही थी। मेघा ये देखकर बेहद ही हैरान थी। मेघा ने तुरंत मायरा को टोकते हुए कहा, मायरा, ये तुम क्या कर रही हो? मेघा जल्दी से उसके पास जाकर उसे हिलाने की कोशिश करती है, पर मायरा अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलती। मेघा बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मेघा के बार बार हिलाने के बाद भी मायरा ने जब आंखें नहीं खोली, तब मेघा ने काफ़ी ज़ोर से उसे झकझोर दिया। मायरा की एकदम से आंखें लाल हो गई और खुल गई। मायरा की आंखों में खून उतर चुका था। खून जैसी लाल आंखों को देखकर मेघा ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। मायरा उसे बड़े गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। मेघा पूरी हिम्मत जुटाकर मायरा को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो थोड़े ही पल में सफल हो गई। मायरा को अब होश आ चुका था। खुद को इस तरह से नग्न अवस्था में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वहीं मेघा ने अपना ओढ़ा हुआ शॉल जल्दी से मायरा को ओढ़ा दिया। अचानक से उस कपाल के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। उन दोनों की नज़रें उसी कपाल पर टिकी हुई थी। मेघा धुएं को निकलता देखकर मायरा से बोली, आखिर तुम इसको लेकर क्या कर रही थी? कहीं तुम कोई टोना करना तो नहीं सीखी ना? मायरा ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैं यहाँ कब और कैसे आई। मेघा उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान थी। वहीं कपाल का धुआं इकट्ठा होकर किसी इंसान की आकृति लेने लगा। अचानक से आसपास एक आदमी की भयानक सी हंसी गूंजने लगी। जैसे ही मायरा की नज़र दोबारा उसी आकृति पर पड़ी, वो हकलाते हुए बोली, ये तो वही तांत्रिक है जो मुझे दिखाई देता है। मेघा और मायरा के सामने वही तांत्रिक खड़ा था। उसने शरीर के हर जगह पर हड्डियों के कई सारे टुकड़े लगा रखे थे। उस तांत्रिक की आवाज़ सुनाई दी, रुको, तुम्हारे लिए बेहद ख़ास तोहफा पड़ा है मेरे पास, उसे देखती जाओ। ये बात मायरा के लिए थी। मायरा ने तुरंत पलटकर कहा, कैसा तोहफा? तांत्रिक ने हंसते हुए ही अपने हाथ को आगे किया। अचानक उसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर आ गया। जैसे ही उन दोनों ने उस सिर को देखा तो दोनों की हैरानी के साथ चीख निकल पड़ी। दोनों ने हैरानी के साथ घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। दोनों के सामने उस तांत्रिक के हाथ में मायरा के चाचा यानी भूपेंद्र का कटा हुआ सर था, जिसमें से ढेर सारा खून निकल रहा था। मायरा की ज़ोर की चीख निकल गई। मायरा ने हकलाते हुए कहा, ये मेरे चाचा नहीं हो सकते। उतने में भूपेंद्र की आंखें एकदम से खुल गई और चेहरे पर भयानक मुस्कान उभर आई। मेघा को डर लगने लगा था। उतने में तांत्रिक के पीछे से अचानक भूपेंद्र का बाकी का धड़ ज़मीन से बाहर निकलने लगा था। धीरे धीरे बाकी का शरीर पूरी तरह बाहर आ चुका था। मेघा के डर के मारे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। वहीं मायरा को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये कैसे? मायरा ने तुरंत सवाल करते हुए कहा। इस पर तांत्रिक ने तुरंत कहा, तुझे शमशान के अंदर शव पर बैठकर मेरी साधना करनी होगी और साधना पूरी होने के बाद उसी शव को नोच नोच कर खाना होगा। इस पर मायरा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो जा, तेरे साथी के साथ गांव वाले भी मौत के घाट उतर जाएंगे। तांत्रिक ने उसे श्राप देते हुए कहा। इसके बाद वो तांत्रिक वहाँ से ओझल हो गया। मेघा मायरा को संभालते हुए बोली, अच्छा किया तुमने उस तांत्रिक की बात नहीं मानी। इसके बाद थोड़ी ही देर में दोनों घर की तरफ पहुँच चुके थे। अब तक सुबह का भी वक्त हो चुका था। अचानक मेघा की नज़र घर के आसपास दूसरे घरों पर पड़ी तो कई लोगों के घर के बाहर सफ़ेद चादर ओढ़े लोग पड़े थे। हर घर के बाहर एक या दो लाश पड़ी हुई थी। मेघा ने तुरंत मायरा को उस तरफ दिखाते हुए कहा, ज़रा वहाँ देखो, ये सबके घर के बाहर लोगों की लाश पड़ी है क्या? मायरा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं तो
ऐसा नहीं हो सकता। लाश होती तो एक दो ही होती। उतने में मेघा उन कफन के अंदर देखना चाहती थी कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे ही मेघा ने पास में पहुंची और वो थोड़ा सा कफन हटाकर देखी तो मेघा ने ज़ोर से चीखा। उसकी चीख निकल चुकी थी और वो चिल्लाते हुए बोली, इसके अंदर लाश है। मायरा तेज़ी से दौड़कर गई और उसने देखा तो लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जो देखने में काफ़ी लंबे समय से सड़ी हुई लग रही थी। मायरा ने तुरंत हैरानी से कहा, कल तक तो ये ठीक थे, पर अचानक ये सड़ी हुई लाश कैसे हो गए? उतने में मेघा आसपास के और लाशों को देखने लगी। सभी लाशें उसी लाश की तरह सड़ी हुई पड़ी थी, पर अचानक ये कैसे हो सकता था? मायरा को समझ ही नहीं आया। धीरे धीरे उन लाशों पर ढेर सारी मक्खी आने लगी थी। वहीं मायरा के सवाल का जवाब देने के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा था। मायरा ने ज़ोर से आसपास के लोगों को पुकारते हुए कहा, कोई है? कोई मुझे बताएगा आखिर ये सब कैसे? उतने में एक आदमी की फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, ये सब तेरे मूर्खपने के कारण हुआ है। तूने मेरी बात नहीं मानी ना? मायरा को तुरंत मालूम चल गया था ये उसी पागल तांत्रिक के स्वर थे। मायरा ने तुरंत आसपास नज़रें फेरी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा हैरान थी कि उसे तांत्रिक की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही थी। उतने में भूपेंद्र के घर से राघव भी बाहर निकल आया। राघव को देखकर माया हैरानी से बोली, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वहीं राघव भी गांव में इतनी सारी लाशें देखकर बुरी तरह से दंग था। वहां उन तीनों के अलावा और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा अपने सवालों के जवाब पाने के लिए पूरी तरह से पागल होते जा रही थी। वो पागलों की तरह पड़ोसियों के घर में जाकर देखती, पर कोई उसे दिखाई नहीं देता। उतने में उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, इन सारी लाशों के पीछे उसी तांत्रिक का हाथ है। उसके ही बदले की आग ने ये सब किया है। मायरा ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर मायरा पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वो आदमी बिल्कुल पहचाना नहीं लग रहा था। उतने में मायरा उस आदमी के नज़दीक आते हुए बोली, आखिर कौन है वो तांत्रिक? वो तांत्रिक मुझे भी दिखाई देता है, और इन सब के पीछे उसका हाथ कैसे हो सकता है? उस आदमी ने जवाब देना शुरू किया, काफ़ी साल से वो तांत्रिक इसी गांव में रहा करता था। वो काफ़ी सिद्धियों वाला तांत्रिक बनना चाहता था, जिसके लिए कई सारी साधना और कई प्राचीन तंत्र में मौजूद साधना को बिना गुरु के करने लगा। मायरा के साथ उसके दोस्त भी गौर से उस आदमी की बात सुन रहे थे। मायरा ने तुरंत कहा, फिर क्या हुआ? उस आदमी ने आगे बताते हुए कहा, उस तांत्रिक को साधना का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, फिर भी वो बड़ी और उग्र साधना करता गया, जिसका प्रभाव उसके मानसिक स्थिति पर पड़ता हुआ धीरे धीरे वो तांत्रिक पागल होने लगा। फिर क्या हुआ? मेघा ने तुरंत सवाल करते हुए कहा। उस आदमी ने बात पूरी करते हुए कहा, कुछ ही दिन में वो तांत्रिक जब पूरा पागल हो गया तो लोगों को अजीब अजीब उपाय देने लगा। मेघा ने तुरंत पूछा, कैसा उपाय? तो वो किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे मुंह में आग का अंगारा रखने के लिए कहता। इस तरह के अजीबोगरीब उपाय वो करने के लिए कहता। देखते ही देखते उसका पागलपन दिन पर दिन बढ़ता गया और लोगों को वो बेवजह मारने लगा, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। इस पर मेघा और मायरा दोनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वहीं राघव ने तुरंत उस आदमी से पूछा, तो उस तांत्रिक का अब क्या हुआ? कहाँ पर है वो तांत्रिक? राघव के सवाल का वो आदमी जवाब देने ही वाला था कि मायरा ने तुरंत टोकते हुए कहा, वो तांत्रिक आसपास ही रहता है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो अधेड़ उम्र का आदमी बोला, तुम्हें उस तांत्रिक का साया दिखाई देता होगा, वो ऐसे ही अपने शिकार का शिकार करता है। पर राघव ने तुरंत पलटकर कहा, तो उस तांत्रिक का साया कैसे दूर कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है? राघव के सवाल ने उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ पल सोचने के बाद उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें उस तांत्रिक के शरीर के पास पहुंचना होगा, क्योंकि उसके गले के अंदर एक हड्डी की माला है जो उसे शक्तिशाली बनाए रखती है। तुम्हें उसे तोड़ना होगा। तीनों उस आदमी की बात बड़े ही गौर से सुन रहे थे।
तभी उस आदमी ने आगे कहा, याद रहे तुम लोग उस तांत्रिक के साए के झांसे में मत आना, बड़े ही मुश्किल से उस तांत्रिक का शरीर मिलेगा। वो आदमी मायरा के सारे सवाल का जवाब देकर वहाँ से गायब हो चुका था। वहीं मायरा के सामने उसके गुस्से की हंसी उसके कानों में सुनाई देने लगी थी। मायरा ने आसपास नज़रें फेरी ही थी कि कफन के अंदर लाश खुद ब खुद आग में जलने लगे थे। सब लाश एक साथ जलकर राख हो रही थी। राघव ने यह नज़ारा देखते हुए कहा, यह तांत्रिक बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा है। अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकता है वो। मायरा किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उतने में राघव ने तुरंत आगे कहा, तो क्या हमें उस तांत्रिक के शरीर को खोजना चाहिए? आखिर उसका शरीर कहाँ हो सकता है? राघव के सवाल पर मायरा को तुरंत कुछ याद आया। उसने फटाक से कहा, मैंने एक बार चाची के मुंह से सुना था, उस तांत्रिक को पुलिस पकड़ कर लेके गई थी। हमें पुलिस से ही पता चलेगा। तीनों सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़े, पर पुलिस ने बताया कि वह तांत्रिक उसी वक्त ही फरार हो चुका था। तब से उसका कोई अता पता नहीं चला। वहीं तांत्रिक का पता लगाते लगाते रात का वक्त हो चुका था, पर कुछ हाथ नहीं लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक से मेघा की आवाज़ ज़ोर से चीखने की सुनाई दी, जिसे सुनकर मायरा तेज़ी से दौड़कर उसके पास गई तो देखा मेघा का शरीर हवा में उठा हुआ था और उसका शरीर आग में जल रहा था। मायरा ने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसे हुआ मेघा? मायरा चाह कर भी मेघा को नहीं बचा पा रही थी। उतने में फिर से फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, इसकी मौत नहीं हुई है, इसके साथ साथ तेरे साथी मेरी कैद में हैं। दोनों को आकर छुड़ा ले, लेकिन आज रात का वक्त है, सुबह तक इनकी लाशें मिलेंगी। मायरा काफ़ी हड़बड़ा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके काफ़ी सोचने के बाद मायरा को कोई ख्याल आया और वो सीधा घर से निकल पड़ी। मायरा सीधा उसी तांत्रिक के झोपड़ी में पहुंच गई। वहां मायरा ने काफ़ी खोजा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ का पता चला, उसके झोपड़ी में शमशान घाट के सामान रखे हुए थे। मायरा ने तुरंत सोचा, इस तांत्रिक को शमशान घाट में भी देखना चाहिए, वहाँ भी हो सकता है। मायरा तुरंत शमशान घाट की तरफ निकल पड़ी, हाथ में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पल में मायरा शमशान घाट पहुँच गई। वहाँ की शांति मायरा के दिल में खौफ भर रही थी। मायरा शमशान घाट में इधर उधर उसे ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसे ज़मीन में एक साथ 3-4 कपाल गड़े हुए दिखाई पड़े, जिसे देखकर मायरा ने तुरंत उसे छुआ। मायरा के छूते ही उसके हाथों में आग लग गई। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी वहाँ पर वही पागल तांत्रिक का साया ऊपर हवा में खड़ा हो गया। देखने में काफ़ी धुंधला दिख रहा था। उसकी हंसी मायरा का मजाक उड़ा रही थी, पर मायरा ने गुस्से से कहा, आज तेरा अंत करके ही रहूँगी, आज नहीं बचने वाला तू। तांत्रिक ने खिलखिलाते हुए कहा, तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरे असली रूप को नहीं ढूंढ पाएगी, तू आज पक्का मरेगी मेरे हाथों से। मायरा ने तांत्रिक के बात पर ध्यान देने की जगह तांत्रिक के शरीर को खोजने लगी। मायरा ने शमशान में हर कोने कोने में खोज लिया था, पर कहीं कुछ नहीं मिला। तांत्रिक ने फिर से खिलखिलाते हुए कहा, बोला था ना, तू नहीं खोज पाएगी। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से शरीर को छिपा रखा है। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मायरा जैसे ही ज़मीन में गड़े कपाल से दूर गई, उतने में राघव और मेघा उसे ज़मीन के बाहर निकलते दिखाई दिए। दोनों ही बेहोश थे। मायरा उनके करीब गई थी कि दोनों आग में जलने लगे। मायरा ने जल्दी से कदम पीछे हटा लिए, तब जाकर वो आग गायब हो गई। तांत्रिक ने तुरंत कहा, बस थोड़ी देर और, तुझे मौत के घाट उतार दूंगा इन सब के साथ। मायरा ने फिर से जल्दी जल्दी खोजना शुरू कर दिया। तभी मायरा पास के एक पेड़ के करीब पहुंची थी। उसे धीमे धीमे किसी के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मायरा को पता चल गया तांत्रिक वहीं पर है। जैसे ही मायरा पेड़ के और करीब गई तो उसे तांत्रिक दिखाई पड़ने लगा। कई सारे कपालों पर बैठा तांत्रिक ध्यान में लीन था। अचानक उस तांत्रिक की लाल आंखें खुल गई और वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तांत्रिक ने मायरा से कहा, आखिर तूने अपनी मौत को खोज ही लिया। तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी से पहले राख ले रखी थी, जिसमें कोई मंत्र बुदबुदा कर सीधा मायरा के ऊपर फेंक दिया।
राख के पड़ते ही मायरा का शरीर सड़ना शुरू हो गया। मायरा को तांत्रिक को ख़त्म करने के लिए उसके गले में पड़ी हड्डी की माला को तोड़ना था। मायरा जैसे तैसे उठकर काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तांत्रिक के गर्दन तक पहुंच नहीं पा रही थी। मायरा ने कोई तरकीब लगाई और तांत्रिक से बोली, मैंने अपनी हार मान ली, तुम्हें मारना है तो अपने हाथों से मारना। इस पर वो तांत्रिक खुश होते हुए बोला, अपनी 2 उंगलियों से तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। जैसे ही तांत्रिक मायरा को मारने के लिए उसके करीब बढ़ा ही था, उतने में तांत्रिक के गले की हड्डी मायरा के पास आ गई थी। मायरा ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और तांत्रिक के गले की माला तोड़ दी। जैसे ही हड्डी की माला टूटी, उतने में तांत्रिक के शरीर को एक बार में ही अकड़ लग गई। एक बार में ही उसका शरीर अकड़ गया और वो कुछ ही पल में ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे माला के टूटते ही उसके प्राण निकल गए। तांत्रिक का शरीर वहीं ख़त्म हो गया। उसी के साथ मायरा के दोस्त भी ठीक हो गए। मायरा ने आधे लोगों को तो बचा लिया था, पर अपने चाचा और चाची को नहीं बचा पाई। खैर, इसके बाद मायरा अपने दोस्तों के साथ वापस शहर चली गई, पर उस तांत्रिक का शरीर भले ही मिट गया, उसकी आत्मा आज भी उसी गांव में कैद है। तो ये थी पागल तांत्रिक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही कई नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।